Start. Hello everyone. Welcome back to Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. आज आपको दोस्तों हम उसी सीरीज में ले चल रहे हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हमने देखा जेरेंड में ING लगता है, तो इन्फिनिटिव में क्या लगता है ये देखेंगे। इन्फिनिटिव फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो ये एक एग्जाम्पल है, दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ मी। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ मी, वे हमेशा मुझ में गलती पाते हैं। वे हमेशा मुझ में गलती पाते हैं। तो ये दे है प्लूरल और फाइंड भी जो है ये प्लूरल हुआ। इसका मतलब ये जो वर्ब है अपने नंबर और पर्सन के साथ बदलता है, लिमिट रहता है, अपने पर्सन और नंबर में लिमिट रहता है। दे फाइंड, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ फाइंड्स होता। ठीक। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड। जब हम वर्ब में टू लगा देते हैं तब ये इनफाइनाइट वर्ब हो जाता है। इनफाइनाइट वर्ब, तो इनफाइनाइट वर्ब मतलब वर्ब दैट आर नॉट फाइनाइट। ऐसी क्रियाएं जो फाइनाइट नहीं हैं उसे इनफाइनाइट कहते हैं। तो इनफाइनाइट मुख्यतः ये सिर्फ कार्य बताता है, करता नहीं। जैसे टू फाइंड मतलब पाना, टू वर्क मतलब काम करना। तो ये काम बताता है, कौन काम कर रहा है ये नहीं बतलाता। तो इन्फिनिटिव जो है वाक्य में ये क्या करता है कि ये बताता है कि कर्ता जो है कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ कार्य ही मतलब रहता है। इन्फिनिटिव मूड का में ये क्या है, द इन्फिनिटिव मूड हैज़ नो नंबर एंड नो पर्सन। दिस नेम्स एक्शंस विदाउट नेमिंग द डूअर। ये कर्ता को बताता है काम को बताता है बिना कर्ता को बताए गए, काम को बताता है, सिर्फ कार्य को बताता है। तो इनफाइनाइट जो है पास्ट में होता है और प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में इनफाइनाइट नहीं होता। जैसे प्रेजेंट में है टू सेंड भेजना, और कंटिन्यूअस में हुआ टू बी सेंडिंग, और पास्ट में हो गया टू हैव सेंट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया टू हैव बीन सेंडिंग। तो इसका प्रेजेंट और पास्ट दो ही रूप होता है, और इसका फ्यूचर में प्रयोग नहीं होता, इसका फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब हम देखेंगे तरह तरह के इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा होता है, और इसी तो हम देखते हैं ऐसे इन्फिनिटिव जिसमें टू जो है लुप्त रहता है, हिडन, छिपा रहता है। तो इस तरह के बहुत से इन्फिनिटिव हैं जिसमें टू लगना चाहिए लेकिन नहीं लगाया जाता, वो इसमें छिपा रहता है। वो ऐसे बहुत से हैं, जैसे हियर मतलब होता है सुनना, सी मतलब देखना, नीड, फील, डेयर मतलब साहस करना, बताया ही थे, मेक, लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, नो, ये सब जो है
इनके बाद जो है जो वर्ब आते हैं वो इन्फिनिटिव में होते हैं। जैसे मैंने उनको अनेक विषयों पर बोलते सुना। थोड़ा हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये कई ख्याल से अच्छा रहता है कि जैसे अब तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ा रहा हूँ, तो आप हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी भी सीखें। जैसे एक इसका अनुवाद है, मैंने उनको अनेक विषयों पर बोलते सुना। आई हियर हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। आई हियर हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो आई हियर हिम ठीक है, तो और यहाँ पर होना चाहिए टू स्पीक, लेकिन सिर्फ स्पीक ही होता है। आई हियर हिम स्पीक, और ऐसे होता है जैसे आई हियर हिम स्पीक, आई हियर हिम स्पीक। मैं उनको बोलते हुए सुनता हूँ। यहाँ स्पीक जो है इसमें यहाँ टू प्रयोग नहीं था, ये इसमें छिपा हुआ है। आई हियर हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। आई हियर हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। इसी तरह से मैंने उसको अपने राइफल से निशाना लगाते देखा। मैंने उनको अपने राइफल से निशाना लगाते हुए देखा। आई saw him take aim with his rifle. I saw him take aim with his rifle. तो यहाँ टेक एम लिखा है, लेकिन है छिपा हुआ टू टेक एम होना चाहिए, नहीं टू टेक, टू जो है छिपा हुआ है। फिर इसके बाद है तुमको उन किताबों को मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट सेंड दीज बुक्स टू मी। यू नीड नॉट सेंड दीज बुक्स टू मी। तो यू नीड नॉट सेंड के जगह होना चाहिए टू सेंड, टू सेंड, यहाँ टू छिपा हुआ है। अब जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ ठंडी हवा को, मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा हूँ जो मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रही है। आई फील द कोल्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस। स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस तो होना चाहिए टू स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस, तो यहाँ पर टू जो है छिपा हुआ है। अच्छा, वो मेरे सामने इसे कहने की ज़रूरत नहीं किया। ही डेयर नॉट से दिस टू माई फेस। ही डेयर नॉट से, ही डेयर नॉट से। अब यहाँ पर ही डेयर नॉट से जो छिपा हुआ है टू से, जो छिपा हुआ है टू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन ये छिपा हुआ है, ये अंडरस्टूड है टू से। अच्छा, एक दूसरा देखिए, वह मुझे बुलाया और अपने बगल में बैठाया। ही मेड मी कम। ही मेड मी कम मतलब ही मेड मी टू कम, ये टू छिपा हुआ है। एंड सिट, एंड सिट, तो सिट के जगह होना चाहिए टू सिट, सो टू सिट बिसाइड मी, तो यहाँ पर टू जो है छिपा हुआ है। जैसे मैंने उसको अपने घर वापस आने दिया। आई लेट हिम गो बैक टू हिज ओन हाउस।
आई लेट हिम गो बैक टू हिज ओन हाउस का मतलब होता अब आई लेट हिम गो, तो गो के पहले क्या छिपा हुआ है? टू। आई लेट हिम टू गो। तो ये जो है ये इन्फिनिटिव है जो कि छिपा हुआ होता है। ये समझना चाहिए कि अब जैसे पूछा जाए कि यहाँ पर गो क्या है, तो आप वर्ब नहीं कहिएगा, आप कहिएगा ये इन्फिनिटिव है। हाँ, गो जो है इन्फिनिटिव है। आई लेट हिम गो। ऐसे दूसरा इस तरह से उदाहरण है कि ही वॉन्ट, अच्छा, वी बिहेल्ड द सन राइज। वी बिहेल्ड द सन राइज। द सन राइज की जगह होना चाहिए टू राइज। तो इस तरह से देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जिसके पहले टू छिपा रहता है, जिसके पहले टू छिपा रहता है। तो ये किसके बाद आते हैं? ये जो है मुख्यतः वर्ब्स हियर, सी, नीड, फील, डेयर, मेक, लेट, बीट, वॉच, बिहोल्ड, नो के बाद ये वर्ब आते हैं। ये इन्फिनिटिव आते हैं जिसमें कि टू जो है छिपा रहता है। तो अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, लेकिन जो डेयर है, अगर इसको अफर्मेटिव में हम प्रयोग करें तो जैसे ही डेयर्स टू गो, मतलब ही हैज़ करेज टू गो। हाँ, इसको ऐसे लगा सकते हैं, ही डेयर्स टू डिसोबे मी। हाँ, इसका मतलब है डिसोबे मतलब उल्लंघन करना, बात न मानना, और उसने मेरी बात न मानने का साहस किया। ही डेयर्स, डेयर्स मतलब करता है। तो इस तरह से देखेंगे। तो अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि अभी हमने आपको बताया था कि शैल, विल, कैन, ऑक्सिलरी वर्ब बताया था। तो एक चीज़ उसमें मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था कि जब हमने बताया था कि आई के साथ जो है विल का प्रयोग होता है और ही के साथ शैल का प्रयोग होता है जब उलट जाता है। ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ जो है शैल का प्रयोग होता है, सेकंड और थर्ड के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। जब इसका उल्टा हम प्रयोग करते हैं तो मतलब चेंज होता, अर्थ चेंज हो जाता है। तो जैसे ही शैल गो का मतलब होगा ही इज़ इंटेंडेड टू गो। ही शैल गो का मतलब होगा ही इज़ इंटेंडेड टू गो। तो अगर कहें कि ही शैल गो में गो क्या है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। जैसे आई शुड गो, तो यहाँ पर गो क्या है? ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसका मतलब होगा आई ऑट टू गो, आई कैन गो या आई कुड गो। तो यहाँ पर गो क्या चीज़ होगा? यह भी इन्फिनिटिव है। आई एम एबल टू गो, आई वॉज एबल टू गो। तो यहाँ पर जो है ये इन्फिनिटिव है, टू नहीं लगा है, लेकिन ये विदाउट टू इन्फिनिटिव है। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, तो अगर कोई पूछे कि ये गो क्या है, तो आप मेन वर्ब नहीं कहिएगा, कहिएगा कि ये इन्फिनिटिव है। इसका मतलब होता है आई एम कंपेल्ड टू गो, आई एम कंपेल्ड टू गो। तो इसी तरह से, अच्छा, तो एक तो इस तरह से होता है, और जो है कई जगह टू छिपा रहता है या छूट जाता है। जैसे हैड के बाद हैड, हैड के बाद
अगर हैड बेटर लगे या हैड बेटर की जगह हैड रादर लगे या हैड सूनर लगे या हैड एज सून लगे, तब भी जो है आने वाले जो इन्फिनिटिव है उसमें टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे यू हैड बेटर नॉट रिमेन देयर, यू हैड बेटर नॉट रिमेन देयर, यहाँ पर होना चाहिए नॉट टू रिमेन देयर, लेकिन इसमें रिमेन ही रहता है। आई हैड बेटर टेक दिस दैन दैट, तो आई हैड बेटर टू टेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टू नहीं प्रयोग होता। आई हैड सूनर रन दैन वॉक, आई हैड सूनर रन दैन वॉक, यहाँ पर टू रन के जगह रन ही लिखा है, टू वॉक लिखा है, तो इस तरह में जो है ये टू का प्रयोग नहीं होता, टू जैसे मैंने बताया। और टू का प्रयोग यहाँ वहाँ भी नहीं होता जहाँ जो बट से शुरू होता है, जैसे बट जैसे ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ, तो बट के बाद जो है लाफ है, तो यहाँ पर टू का जो जब अगर कहें कि लाफ क्या चीज़ है, तो लाफ जो है इन्फिनिटिव है और विदाउट टू इन्फिनिटिव है। ही डिड नथिंग बट लाफ, वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहा। अच्छा, और दैन के बाद भी, कंजक्शन दैन के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही इज़ बेटर एबल टू वॉक दैन रन, ही इज़ बेटर एबल टू वॉक दैन रन। आई वुड रादर डाई दैन सफ़र सच डिस्ग्रेस, आई वुड रादर डाई दैन सफ़र सच डिस्ग्रेस। तो हम देखते हैं कि इन जगहों पर इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव होने के बावजूद भी इसमें टू जो है नहीं लगा है, तो इस तरह के वाक्यों में जो है टू नहीं लगता। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है इन्फिनिटिव। चूँकि ये वर्बल नाउन है, वर्ब भी है और नाउन भी है, तो नाउन जैसा काम करता है, नाउन जैसा काम करता है, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट की जगह में टू एरर इज़ ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, गलती करना मानवीय गुण है ऐसा कहा जाता है। आदमी है तो गलती होती है, टू एरर इज़ ह्यूमन। और बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव टू सिंग, चिड़ियाँ गाना पसंद करती हैं। टू सिंग मतलब टू सिंग क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। बर्ड्स लव टू सिंग, चिड़ियाँ गाना पसंद करती हैं। अच्छा, तो पहले में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की जगह आया, दूसरे में इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट की जगह आया। अब देखो, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब ये वर्ब की तरह भी काम करता है। वर्ब क्या काम करता है, ये ट्रांजिटरी होता है, वो ऑब्जेक्ट फेंकता है, ऑब्जेक्ट फेंकता है, एक ऑब्जेक्ट फेंकता है, दो ऑब्जेक्ट फेंकता है, मैंने बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। तो ये जो है इसमें वर्ब का भी काम
करता है और नाउन का भी काम कर रहा है। जैसे ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। तो यहाँ जो ओबे है, टू ओबे, वो इन्फिनिटिव है, वो रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट है। और ये जो है क्या फेंकता है, ऑब्जेक्ट भी फेंकता है। टू ओबे द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों काम करता है। ये चूँकि ये वर्बल नाउन है, ये नाउन जैसा भी काम करता है और वर्ब जैसा भी काम करता है। तो वर्ब जैसा जब काम करता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट फेंकता है। जैसे ओबे द ऑर्डर, नहीं, जैसे मेनी मेन डिज़ायर टू मेक मनी क्विकली। मेनी मेन, बहुत से आदमी, डिज़ायर, इच्छा करते हैं पैसा बनाने की जल्दी। बहुत से आदमी पैसा बनाने में बहुत जल्दी करते हैं, ऐसा है। तो टू मेक मनी, टू मेक जो है ये इन्फिनिटिव है। मेनी मैन डिज़ायर, मेनी मैन, अब ये डिज़ायर क्या है, इच्छा, डिज़ायर वर्ब है। तो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जब वो नाउन जैसा प्रयोग होता है, नहीं। तो मेनी मैन डिज़ायर टू मेक, और जब वो ऑब्जेक्ट फेंकता है मनी। और एडवर्ब वर्ब की तरह क्वालिफाई करता है, क्विकली। तो ये जो है दोनों इसी कहते हैं कि ये वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन है। ये सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और वर्ब को कंप्लीट करता है ना। तो इसके जो काम है, और फिर नाउन वर्ब जैसा भी काम करता है। तो जैसे ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे। अब मान लेने की सिवा कोई चारा नहीं था। ही हैड नो चॉइस, मान लेने की। हिंदी में भी जब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं या, तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, तो मान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, कोई उपाय नहीं था। ऐसे भी कर सकते। तो बिल्कुल शाब्दिक नहीं इसका ट्रांसलेशन करते, बल्कि अर्थ को देखकर कहते हैं, इसी सेंस में कहा गया है। तो द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये जो इन्फिनिटिव है, वो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। जब ये नाउन के रूप में काम करता है तो प्रीपोजिशन का, बट का, टू ओबे, ये ऑब्जेक्ट हुआ। और द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, तो ये टू बिगिन इन्फिनिटिव है, और अबाउट का क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, वक्ता बोलने वाला ही है, इसका ये अर्थ होता है। तो आपने देखा कि ये इन्फिनिटिव ये नाउन जैसा काम करता है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और क्या करता है, प्रीपोजिशन का, और किसी वर्ब को के अर्थ को कंप्लीट करता है। ये सब नाउन का काम है। और वर्ब का भी काम करता है कब, जब जो ऑब्जेक्ट फेंकता है।
जैसे हमने बताया था सकर्मक क्रिया में वो ऑब्जेक्ट फेंकता है, वो एक ऑब्जेक्ट फेंकता है, दो ऑब्जेक्ट फेंकता है। अच्छा, अब देखेंगे कि ये इन्फिनिटिव का काम क्या है, इन्फिनिटिव हम क्यों प्रयोग करते हैं। तो पहला ये कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है जिसमें उद्देश्य का बोध होता है, उद्देश्य का बोध होता है। जैसे आई ईट टू लिव, टू लिव इन्फिनिटिव है। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, हम खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं। आई केम टू बरी सीजर, जूलियस सीजर में ब्रूटस कहता है आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं आया। तो आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, आई हैव कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज। एंटोनी कहता है, ब्रूटस नहीं, आई हैव कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। फ्रेंड्स, रोमन। अच्छा, अब टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, जैसे अब ये कहें कि एडजेक्टिव को जब क्वालिफाई करता बड़ा अच्छा जैसे जल्दी सुनना और आहिस्ता से बोलना, जल्दी जितना जल्दी हो उतना जल्दी सुनना और आहिस्ता बोलना। तो क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक, क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक, क्विक टू हियर और टू स्पीक, ये इन्फिनिटिव है। क्विक। एग्स आर गुड टू ईट, अंडे खाने में अच्छे हैं। नहीं, ही इज़ टू इल टू डू एनी वर्क, वो इतना बीमार है कि कोई काम नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद टू क्वालिफाई ए नाउन, दिस इज़ नॉट टाइम टू प्ले, दिस इज़ द नॉट टाइम टू प्ले, टाइम को क्वालिफाई करता है क्या, कौन, टू प्ले। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले। तो ये नाउन को क्वालिफाई। दिस इज़ हाउस टू लेट, दिस इज़ हाउस टू लेट, ये घर किराए के लिए है या ये घर देने के लिए है। दिस इज़ हाउस टू लेट, ये किराए के लिए है। और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो जैसे कहता है कि he was partified, so to speak, he was partified मतलब थर काँपना, बहुत डरा हुआ। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो सो टू स्पीक है, तो जैसे बम्बई में लोग बोलते हैं बोले तो जैसे आप कहें बोले तो वो बहुत डर गया था, बोले तो वो डरा हुआ था। He was partified, so to speak. To tell the truth, he is not good at heart. To tell the truth मतलब सच्ची बात तो यह है कि वो दिल से अच्छा आदमी नहीं है। To tell the truth मतलब सच्चाई तो यह है। अब to tell the truth का उसको ऐसे अर्थ निकालिएगा तो हिंदी में नहीं बैठेगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों का वाक्य विन्यास अलग अलग होता है और ये इट टेक्स टाइम टू डाइव इनटू द वेरी स्पिरिट ऑफ हिंदी एंड टू ट्रांसलेट इट। इसलिए ट्रांसलेशन इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट आर्ट, इसको उतना सरल नहीं समझना चाहिए। मैं कोशिश कर जैसे इसमें कहा जाता है टू टेल द ट्रूथ ही इज़ नॉट गुड एट हार्ट। सच बताऊं वो दिल का अच्छा आदमी नहीं है। सच बताऊं तो दिल का अच्छा आदमी नहीं है।
बोले तो वो बहुत डरा हुआ था, ही वॉज पेट्रिफाइड सो टू स्पीक, बोले तो बहुत डरा हुआ था। अब ये अंग्रेजी को हिंदी जैसा यूज़ करने की में भी एक कला होती है। पहले आप उसकी आत्मा को समझिए, फिर जो है वो समझ में आ जाएगी। तो इसको आज यहीं तक, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप नया वीडियो मिलेगा। और आई रिपीट इट अगेन दैट दिस प्रोग्राम विल लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। और मैं कोई ऐसा ग्रामर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसे मैं छोड़ूंगा। और जब इसको पढ़ाने के बाद जब मैं इस पर आऊँगा कि कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, तो दुनिया का कोई भी अंग्रेजी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वगैरह के जितने भी हैं ये क्वेश्चंस आते हैं अंग्रेजी में, प्रेसिस या कुछ जो भी एंटोनिम, सिनोनिम्स, क्या क्या, वो सारी चीज़ का सलूशन मेरे पास है। आई हैव गॉट ऑल द सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स विच यू हैव सीन इन इंग्लिश। सो आप इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ हमसे जुड़ें, और हम आपसे वादा करते हैं कि आई विल नेवर फेल यू। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए। और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।